इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में मेडिकल सेवाओं को लेकर तीखी टिप्पणी की है। कहा है कि प्रदेश में छोटे शहरों और गांव की स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे हैं। अदालत ने कॉमन मेरिट कॉलेज के उस मामले को लेकर किया जिसमें एक मरीज को लावारिस बताकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को जमकर फटकार भी लगाई। राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए कई सुझाव भी दिए। आइए बताते हैं इन सब के बारे में। इलाहाबाद हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सुनवाई कर रहा है। इस दौरान न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और अजीत कुमार की पीठ के सामने मेरठ कॉलेज में हुई एक घोर लापरवाही का मामला आया। livelawcom के मुताबिक अदालत में पेश रिपोर्ट में बताया गया कि 22 अप्रैल को मेरठ मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे 64 साल के मरीज संतोष कुमार शौचालय में गिर गए। ये शाम तकरीबन 7-8 बजे के बीच का वाकया है। वे गिरकर बेहोश हो गए। जूनियर डॉक्टर तुलिका उस समय ड्यूटी पर थी। उन्होंने बताया कि संतोष कुमार को बेहोशी की हालत में स्ट्रेचर पर लाया गया था। हमने उन्हें होश में लाने का प्रयास किया लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक टीम के प्रभारी डॉक्टर अंशु की नाइट ड्यूटी थी लेकिन वे मौजूद नहीं थे। सुबह डॉक्टर तनिष्क उत्कर्ष आए। उन्होंने शव को वहां से हटवाया लेकिन संतोष की पहचान नहीं कर पाए। वह आइसोलेशन वार्ड में उनकी फाइल नहीं ढूंढ सके। इस तरह संतोष की लाश लावारिस मानी गई। शव को पैक करके लावारिस की तरह निस्तारित कर दिया गया। इस मामले पर कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा, यह हैरान करने वाला है कि डॉक्टर तनिष्क उत्कर्ष और उनकी टीम मरीज को भर्ती करने के वक्त 21 अप्रैल को ड्यूटी पर थे। इसके बावजूद वह खुद मरीज को पहचान नहीं पाए। इसके बाद कोर्ट ने पूरे सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा, यदि मेरठ जैसे शहर के मेडिकल कॉलेज में इलाज की स्थिति है तो छोटे शहरों और गांवों में सरकार के मेडिकल सिस्टम को मशहूर हिंदी कहावत की तरह राम भरोसे ही कहा जा सकता है। अदालत ने इस मामले में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के रवैये को घोर लापरवाही भरा बताया। भोले भाले लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ जैसा बताया। बार एंड बेंच वेबसाइट के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा, एक मरीज अस्पताल में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के भरोसे ही भर्ती होता है। अगर वही मरीज को लेकर इस तरह का ढुलमुल रवैया दिखाएंगे तो ये मामला गंभीर लापरवाही का बनता है। ये भोले भाले लोगों की जिंदगी से खेलने जैसा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है, चाहे वे कितनी ही ऊंची रैंक पर क्यों ना हो। इसके अलावा कोर्ट ने सरकार से लापरवाही का शिकार हुए परिवार को हर्जाना देने के लिए भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव मेडिकल एंड हेल्थ को निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में जिम्मेदारी तय करते हुए एफिडेविट दाखिल करें। एक एफिडेविट राज्य के मुख्य सचिव भी दाखिल करें। इसमें बताएं कि इस मामले में सरकार का क्या पक्ष है और मृतक के आश्रितों को लेकर उनकी क्या मंशा है। यह एफिडेविट 1 हफ्ते के भीतर दाखिल किया जाए। livelawcom के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना की टेस्टिंग पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग को लेकर नाखुशी जाहिर की। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार के आंकड़ों का ही इस्तेमाल किया। उदाहरण के तौर पर बिजनौर के आंकड़ों का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा, अगर हमें 30% लोगों की टेस्टिंग करनी है तो बिजनौर की 10 लाख की ग्रामीण जनसंख्या का 3 महीने में टेस्ट करने के लिए रोज 10,000 टेस्ट करने होंगे। बिजनौर के जिलाधिकारी ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे तो हमें भविष्य में भी टेस्टिंग का कोई मजबूत सिस्टम नजर नहीं आता। कोर्ट ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द छोटे शहरों और गांव में टेस्टिंग की सुविधाएं बढ़ाए। टेस्टिंग के अलावा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वैक्सीनेशन प्लान पर भी जानकारी ली। योगी सरकार ने कोर्ट को बताया कि यूपी सरकार ने वैक्सीन को लेकर ग्लोबल टेंडर आमंत्रित किए हैं। इस पर कोर्ट ने हैरानी जताई कि आखिर सरकार खुद वैक्सीन बनाने का जिम्मा क्यों नहीं उठाती। आम पब्लिक को वैक्सीन देने से पहले उसे अच्छी तरह से टेस्ट कर लिया जाए। देश की बड़ी मेडिकल कंपनियां जिनके पास वैक्सीन पर अपना फॉर्मूला नहीं है वो वैक्सीन बनाने वाली दूसरी कंपनी से फॉर्मूला लेकर प्रोडक्शन शुरू करें। इस तरह वो देश में वैक्सीन की कमी को पूरा करने में मदद कर पाएंगी। ऐसे लोग भी होंगे जो उन लोगों के लिए वैक्सीन खरीदना चाहें तो इन्हें नहीं खरीद सकते। उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए उन्हें इनकम टैक्स में छूट का प्रावधान दिया जा सकता है। बड़े बिजनेस घराने जो धार्मिक संगठनों में डोनेशन देकर भारी टैक्स छूट का फायदा उठाते हैं उन्हें पैसा वैक्सीन के फंड में डाइवर्ट करने को कहा जा सकता है। मेडिकल सुविधाएं सुधारने के लिए भी सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि सभी नर्सिंग होम में हर बेड पर ऑक्सीजन फैसिलिटी हो। जिस हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में 20 या उससे अधिक बेड हो उनमें से 40% पर इंसेंटिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू हो। इन 40% में से 25% पर वेंटिलेटर उपलब्ध हो, 25% पर हाई फ्लो नेजल कैनुला हो और बचे 50% बेड पर बाईपेप मशीनें हो। इस तरह की व्यवस्था को यूपी के सभी नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स के लिए अनिवार्य बनाया जाए। जिस हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में 30 या उससे ज्यादा बेड हो वहां ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट का होना अनिवार्य कर दिया जाए। कोर्ट ने संजय गांधी पीजीआई, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अलावा प्रयागराज, आगरा, मेरठ, कानपुर और गोरखपुर के मेडिकल कॉलेजों को भी सुधारने की बात कही है। कोर्ट का कहना था इन कॉलेजों की सुविधाएं भी संजय गांधी पीजीआई की तरह की जाएं। इसके लिए 4 महीने का वक्त तय किया जाए। इमरजेंसी कानून बनाकर जमीन का अधिग्रहण किया जाए।
इन्हें फंड उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए इन्हें कुछ हद तक स्वायत्तता दी जाए। इसके अलावा हाईकोर्ट ने गांव में स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए भी सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि गांव के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर सभी तरह की पैथोलॉजी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। अगर गांव में किसी मरीज की हालत बिगड़ती है तो उसे इमरजेंसी केयर यूनिट के साथ एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाए। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अमित। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।